हाँ तो जी, सबसे पहले आप सबको जय श्री राम। अभी बात करने वाले हैं हनुमान मूवी को, मोटा मोटी एक्सप्लेन करेंगे अपन लोग। तो कमेंट में सबसे पहले जय श्री राम लिखना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। कहानी उस गांव की है जहाँ पर हमको बताया जाता है कि मतलब जहाँ पर हनुमान जी का जन्म हुआ था, या फिर जहाँ पर हनुमान जी का बचपन जो है बीता था। कहानी उस टाइम से स्टार्ट होती है जब हनुमान जी सूरज को निगलने के लिए जा रहे थे। इंद्रदेव वहाँ पर वज्र का प्रहार करते हैं और हनुमान जी के रक्त की कुछ बूंदें नीचे आती हैं और वो गिरती हैं एक नदी के अंदर। वो नदी में एक शिप के अंदर चली जाती हैं और उसकी बन जाती है एक मणि। वो एक पॉइंट अलग निकल जाता है। अभी वो जो वही गांव है जिसके अंदर हनुमान जी खेला कूदा करते थे, उसी गांव में रह रहे हैं कुछ लोग। एक लड़की है, उसका एक भाई है हनुमान। लड़की जो है वो अपने घर का पूरा खर्चा खुद ही चला रही है, जिसने अपने भाई के चलते शादी नहीं करी है, क्योंकि उसको पता है अभी उसका जो भाई है वो निठल्ला है, एक नंबर का आवारा है। हनुमान जो है वो किसी लड़की से प्यार करता है जो कि काफ़ी दिनों बाद आई है गांव के अंदर, जो कि डॉक्टर बन के आई है। अभी वो चाहती है गांव के अंदर अस्पताल खोलना, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो वापस शहर जाने लगती है। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि हनुमंत को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वो उससे प्यार करता था कहीं ना कहीं। लेकिन उस लड़की को ये चीज़ नहीं पता थी। उसको बात ये पता था कि हनुमंत उसी गांव का एक कोई लड़का है जो कि उधर ही रहता है। अगले सीन में हमको विलन को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है। उसके पास एक सूट है, सूट के अंदर कुछ पावर है। अगर वो सूट को यूज नहीं करता है तो वो पावरलेस है। अभी जो विलन है वो चाहता है कि उसके अंदर कुछ ऐसी पावर हो कि उसको सूट की ज़रूरत ना पड़े। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि जो अपनी मीनाक्षी यानी कि डॉक्टर नहीं है, वो जा रही थी वापस। हनुमंत भी उसी बस में चढ़ जाता है और कुछ दूर जाके उतर भी जाता है। अभी उस बस के अंदर जो है आ जाते हैं कुछ गुंडे, और जो हनुमंत था अपना जंगल से जा रहा था, उसके पीछे एक तेंदुआ, शेर या फिर चीता जो भी था वो पीछे पड़ जाता है। जिसके चलते दौड़ते हुए हनुमान जो है उसी बस पे चला जाता है, फिर वहीं चला जाता है जहाँ पर जो लुटेरे थे या फिर जो गुंडे थे अपना काम कर रहे थे। वहाँ पर मीनाक्षी भी थी, जिसको देखकर हनुमान जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाता है और मीनाक्षी की मदद के लिए आगे चला जाता है, उन गुंडों से भिड़ जाता है। क्योंकि हालांकि मीनाक्षी की मदद शुरू से ही हनुमंत करता आया था, लेकिन कभी मीनाक्षी को ये चीज़ पता नहीं थी। अभी वो गुंडे हनुमंत को बहुत ज़्यादा पीटते हैं और उसको ना फेंक देते हैं अधमरी हालत में पानी के अंदर। पानी के अंदर जब फेंक देते हैं तो वो गलती से पहुंच जाता है, गलती से या कैसे भी उस वहाँ पर पहुंच जाता है उस मड़ी के पास जो कि हनुमान जी के रक्त के बाद बनी थी। वो मड़ी फाइनली हनुमंत ले लेता है, जिसके बाद उसके अंदर पावर आ जाती है। पावर कुछ ऐसी है कि वो धूप में काम करती हैं, रात में काम नहीं करती हैं। अगर धूप नहीं होगी तो काम नहीं करती हैं। अभी वो अपने दोस्त को बताता है कि उसके अंदर पावर आ चुकी है। उसका दोस्त जो है उसके ऊपर भरोसा नहीं करता, तो जिसके चलते हनुमंत अपने आप को एक रेलगाड़ी के सामने खड़ा कर लेता है। रेलगाड़ी उससे टकराती है, हनुमंत को कुछ नहीं होता है। तो उसका जो दोस्त है उसको है अभी विश्वास हो जाता है। उसका जो एक वीडियो है व्लॉगर बना लेता है, और कहीं ना कहीं कैसे करके वो जो व्लॉगर है वो मतलब उसका व्लॉगर वाला जो वीडियो हनुमंत का था वो पहुंच जाता है माइकल के पास। अभी माइकल को वही पावर चाहिए थी, क्योंकि अगर किसी बंदे से ट्रेन टकरा रही है, अगर ट्रेन मतलब बंदे को कुछ नहीं हुआ है तो कुछ ना कुछ पावर है। अभी वो माइकल जो है वो हनुमंत के गांव में पहुंच जाता है और वहां पर जाकर लोगों से बोलता है कि मैं आपकी ना मदद करने के लिए आया हूँ, आप बताइए आपको क्या चाहिए। वहाँ पर वो जो मीनाक्षी यानी कि जो डॉक्टर नहीं है वो बोलती है हमें गांव में एक अस्पताल चाहिए, तो जिसके चलते वो जो अपना माइकल यानी कि विलन है वो बोल देता है ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बनवा दूंगा। जिसके चलते वो कुछ देर बाद या फिर अगले सीन में वो कुछ देर ही नहीं करता है, हनुमंत को उठा लेता है, क्योंकि वो जल्दी से जल्दी उस पावर को ना हासिल करना चाहता था। वो उसके कुछ ब्लड को निकालता है, ब्लड सैंपल को लेके कुछ टेस्ट वगैरह करता है, लेकिन फाइनली वहाँ पता लगता है इसके ब्लड में ऐसा कुछ है नहीं। फिर वहाँ पर हमको पता लगता है कि जो साइंटिस्ट है जो कि अभी माइकल की मदद कर रहा था, उसको पता लग जाता है माइकल के इरादे कुछ ठीक नहीं है, कुछ गंदे इरादे हैं। जिसके चलते वो माइकल को मना कर देता है कि वो उसकी हेल्प नहीं करने वाला है। माइकल जो है उस साइंटिस्ट को मार देता है। वहाँ पर जो हनुमंत है वो मतलब वहाँ से भाग जाता है। काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होती है वहाँ पर। जो माइकल के लोग हैं वो उसको मारने की कोशिश करते हैं। वैसे रात का टाइम था, वहाँ पर उसको गोली नहीं लगती है हनुमंत को। फिर हमको बाद में पता लगता है कि वो जो है वो विभीषण जी थे जो कि हनुमंत की मदद करने के लिए आए थे। अगले सीन में हमको धीरे धीरे पता लगता है कि जो हनुमंत है अभी मीनाक्षी से प्यार व्यार करने लगता है, और मीनाक्षी को एक जगह बचाता है वो अपने जो गांव का प्रधान है उसके कुछ गुंडों से या फिर कुछ अजीब तरीके के विलन से। तो वहाँ पर जो मीनाक्षी है वो दोनों और हनुमंत जो है मतलब थोड़े समझ रहे हो वो हो जाता है उनका। अभी वो जो है मीनाक्षी से चाहता है शादी करना, लेकिन उससे पहले वो अपनी बहन की शादी करना चाहता है, जिसके लिए अभी हनुमंत को ना अपनी बहन की शादी करनी थी। पूरा जो प्रोग्राम था वो सेट था। वहाँ पर गुंडे आ जाते हैं जहाँ पर अभी जो हनुमंत है उसकी बहन की शादी हो रही थी। वहाँ पर जो है लड़ाई वड़ाई होती है। लड़ाई में जो गोली है वो लग जाती है हनुमंत की बहन को, जिससे
उसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद जो हनुमंत है वो काफ़ी ज़्यादा पेलता है वहाँ पर विलन लोगों को और सभी को काफ़ी फोड़ता है। मणि जो है फाइनली एक बार माइकल के हाथ में आ जाती है, क्योंकि हनुमंत को लगता है अगर उसके पास ये मणि नहीं होती तो उसके पास पावर नहीं होती, और पावर नहीं होती तो वो उन लोगों से लड़ता नहीं, अगर वो उन लोगों से लड़ता नहीं तो फिर उनकी दीदी जो है वो बची होती, आज उसकी जान नहीं जाती। तो वो मणि माइकल के हाथ लग जाती है। माइकल वो पूरा का पूरा गांव तबाह करना चाहता है, लेकिन कुछ ऐसा होता है, एक छोटा सा बंदर आता है, मणि को छीन के माइकल को दे देता है। उसके बाद में माइकल उन सभी लोगों को मारता है, सॉरी माइकल नहीं, हनुमान जो है सभी लोगों को मारता है, और जो माइकल है वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन हनुमंत उसको भी फाइनली मार देता है। वो मणि टूट जाती है। अभी उसको कैसे टूटती है या फिर क्या है, उसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी मतलब जब मणि टूटती है तो वहाँ पर कुछ जो नेगेटिव जो एनर्जी होती है, वो जो कवच वगैरह होते हैं वो टूट जाते हैं, और जहाँ पर कि कुछ राक्षस वगैरह हैं वो धरती पर आने वाले हमला करने के लिए। और एक जो सीन था ट्रेलर के अंदर हमको दिखाया था, जो हनुमान जी कहीं पर बैठे अपनी तपस्या में लीन है, राम नाम जप रहे हैं, वो एक बर्फ़ के अंदर है, वो भी बर्फ़ का जो टुकड़ा है वो फट जाता है फाइनली, और हमको फिर दिखाया जाता है कि 2025 के अंदर इसका जो दूसरा पार्ट है वो देखने को मिलेगा। तो मूवी की जो मोटा मोटी स्टोरी है वो यही है। अभी के लिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।